तो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक का बात कर रहा है। ये चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा क्या, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मतलब तुम्हारा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। किसके बात कर रहा है बोलो, क्लोजिंग स्टॉक। कोई भी बिजनेस है नॉर्मली बाबू हमेशा यही वाला फॉलो होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। याद रखोगे नॉर्मली साल शुरू कब होता है, जनवरी में, खत्म कब होता है, दिसंबर में। और उसके ऊपर जो क्या लिखा हुआ रहता है, कैलेंडर। हम लोग बोलते हैं नहीं, कैलेंडर में देख के आता। तो जो जनवरी से दिसंबर फॉलो होता है उसी का बोला था कैलेंडर ईयर, और जो अप्रैल से मार्च फॉलो होता है तुम्हारे क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर। तो हर एक बिजनेसमैन को अप्रैल से मार्च ही फॉलो करना है, देयर इज नो चॉइस। हम लोग किताब में कभी कभी क्वेश्चन दिसंबर और मार्च आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सबको कौन सा फॉलो करना, अप्रैल से मार्च ही फॉलो करना। उसमें कोई ऑप्शन बोल का कोई चीज है ही नहीं है। तब बोलो ये जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात कर रहा है, प्रॉब्लम को समझोगे। आखिर ये लोग नया चैप्टर एक तो डाला है क्यों सिलेबस में, इन्वेंट्री। सर हमेशा तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बोलो हम लोग क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इस चैप्टर की अहमियत को समझोगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, इधर क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, बाय सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद फिर टू ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसे ही ना बनाते हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये जब भी तुम लोग क्वेश्चन बनाते हो तुम्हारे ट्रायल बैलेंस का नीचे में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है, दिया हुआ होता है। फाइनल अकाउंट का जब भी क्वेश्चन बनाते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्या दिया होता है, तो जो दिया उसका वहीं आकर क्या क्या लिख दिया। लेकिन आज ये चैप्टर में तुमको क्या पढ़ना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कौन सा वैल्यूएशन की बात कर रहा है, तुम्हारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये तुम्हारा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट में ना, ये लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेगा, तुम्हारा इसकी बात करेगा, बस इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करेगा, सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बात करेगा ये लोग। समझ में आई बात। ये चैप्टर में तुम्हारा रिलेवेंट टॉपिक सिर्फ क्या है, तुम्हारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन बोलकर। और ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो मसला क्या है ना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन तुमको इन टर्म्स ऑफ क्या करना है, रुपीस करना है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन किसके टर्म्स में करना है, रुपीस के टर्म्स में। और मसला क्या होता है, दुकान में जो सामान रखा हुआ है तुम्हारा शोरूम में, तुम्हारा गोडाउन में, वो तो यूनिट वाइज रखा हुआ है। मेरे पास 5 फ्रिज रखा हुआ है, 5 तो टीवी रखा हुआ है, एक तो 16 इंची का टीवी, एक तो 36 इंची का टीवी, एक तो 64 इंची का टीवी, ऐसा करके रखा हुआ है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ आइटम तुम्हारे शॉप में क्या रखा हुआ होगा। तुमको करना क्या होगा बोलो, ये नंबर ऑफ यूनिट होगा, उसका नंबर ऑफ यूनिट को तुमको उसका कॉस्ट से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। जितना होगा, मान लो 16 इंच का टीवी 4 टू है, तो 4 16 इंच के टीवी, एक 16 इंच के टीवी का दाम 15 रुपये, तो 4 16 इंच के टीवी इंटू 15,000 इक्वल टू कितना हो गया, 60 रुपये। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मतलब क्या है, यूनिट इंटू कॉस्ट। और यूनिट इंटू कॉस्ट करोगे तो यही तुम्हारे क्या आएगा बोलो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। समझ में आए बात। अब ये जो कॉस्ट है, प्रॉब्लम कहां पर है, ये कॉस्ट के ऊपर में प्रॉब्लम है। कॉस्ट क्या साल भर सेम होता है कि चेंज होता रहता है, साल भर कॉस्ट। जैसे ये मोबाइल का ही दाम पूरा 12 महीना सेम रहता है कि चेंज होते रहेगा, उतना तो छोड़ो भाई। अगर तुमको मोबाइल का दाम तुमको लग रहा नहीं सर हमेशा 14,000, तो पूरा साल भर 14,000 रहेगा। अगर तुमको ये बात में अगर प्रॉब्लम है तो मैं ऐसे सोचो, आलू प्याज आज सुबह का बेटा 22, 3 दिन का बाद जा रहे 26, उसके बाद क्या बोले 18 रुपया। तो ये हर दिन उसका कॉस्ट बढ़ रहा और कॉस्ट घट रहा कि नहीं घट रहा, कभी बढ़ रहा कभी घट रहा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ जाता है, कॉस्ट किसका कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 रुपये से मल्टीप्लाई करें, सर मेरे पास 2 बस्ता आलू बची है, 2 बस्ता आलू मतलब एक बस्ता में 40 किलो, 2 बस्ता में 80 किलो। तो 80 किलो को मल्टीप्लाई किससे करें, 16 रुपये से करें, 22 रुपये से करें कि 24 रुपये से करें। क्योंकि तुम जिससे 16 से करोगे तो तुम्हारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या आएगा, कम आएगा। सुनो भाई बात सुनो, इधर है इधर। 16 रुपये से मल्टीप्लाई कर तुम्हारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होगा, कम आएगा। 22 रुपये से करोगे तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब तुम ध्यान से मेरे बात सुनोगे, अगर वैल्यूएशन ज्यादा आया, क्या किए तुम 16 रुपये का बदली कितने से वैल्यू किए तुम, 22 रुपये से। तुम्हारा अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा ना तो तुम्हारा प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और तुम वैल्यूएशन अगर कम करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट भी क्या होगा बोलो,
वैल्यूएशन अगर कम हुआ, मान लो तुम 22 रुपये का बदले 16 रुपये आलू करके वैल्यूएशन कर अपने स्टॉक को, तो 16 रुपये करोगे तो प्रॉफिट का भी वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, कम हो जाएगा। तब सोच रहे, हम हमेशा क्या बोला क्लास में कि सर प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेल के ऊपर में। सेल करेंगे तभी ना प्रॉफिट होगा, जब जो सामान बेचा ही नहीं उसके ऊपर प्रॉफिट होगा, कभी कभी नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ तो गजब की बात बोला, अगर वैल्यूएशन बढ़ गया तो प्रॉफिट भी क्या होगा, तुमको सेल बढ़ाने नहीं हो रहा, खाली क्या चेंज करना हो बोलो, स्टॉक का वैल्यूएशन। तो इसीलिए यहाँ पर ही वैल्यूएशन को करेक्ट वैल्यूएशन करना क्या बहुत जरूरी है। ना ही तुमको ज्यादा दाम में वैल्यूएशन करना है, ना ही तुमको कम दाम में वैल्यूएशन, तुमको सही दाम में करना है। तो जिसके लिए बुक में बहुत सारा क्या होता है, मेथड्स होता है। क्या होता है वो, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने के लिए अलग अलग तरीका होता है। क्या होता है वो, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसीलिए ये मेथड्स क्यों लाया, कोई आदमी बोलेगा ना हमको 16 में करना है, तो उसका क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, कम होगा। और भाई क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट सीधा किसके ऊपर है, प्रॉफिट के ऊपर। तो मसला इधर क्लोजिंग स्टॉक को तुम 16 में करो 22 में करो, फर्क क्या पड़ता है सर, मेरा सामान हम जिसमें वैल्यूएशन करें, इसमें कंपनी वाला को या बाहर का आदमी को, सरकार को, इसमें क्या फर्क भाई, फर्क इतना ही है। तुम क्लोजिंग स्टॉक अगर गलत वैल्यूएशन करोगे ना तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या आएगा, गलत आएगा। अब प्रॉफिट अगर गलत आएगा तो इससे शेयर होल्डर, जो इंसान लोग रुपया लगाया वो लोग को क्या होगा, सही संदेश जाएगा कि गलत इंफॉर्मेशन जाएगा, गलत जाएगा। तो बस इसी वजह से चैप्टर का तुम्हारा निर्माण हुआ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। समझ में आई बात। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए अलग अलग मेथड है। एक मेथड क्या हो तुम्हारा, फीफो मेथड। फीफो मेथड जानते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से क्या बोलते हम लोग, जो सामान पहले आएगा वो सामान पहले बेचेंगे। उसके बाद सेकंड एक तो मेथड क्या होता है तुम्हारा, लीफो मेथड। लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पर क्या बोलता है, जो सामान बाद में आए वो सामान पहले बेचेंगे, जो सामान बाद में आए वो सामान पहले बेचेंगे। जो लास्ट इन फर्स्ट आउट आएगा लास्ट में, जाएगा कब बोलो बाहर, पहले। और फीफो में क्या होता है, जो पहले आएगा तुम्हारा कब जाएगा, पहले जाएगा। उसके बाद आ जाओ पॉइंट नंबर 3। यहाँ पर कौन सा मेथड की बात करते लोग, तुम्हारा सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज के बाबू कोई लेना देना नहीं है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। ये लोग सब सामान ला के एक तो गमला में क्या करे, सब मिला देगा। ये लोग 12 रुपया सामान रहे, 16 सामान और 18 सामान, उससे को मतलब नहीं है, सबको मिला देगा और एक तो लोग एवरेज प्राइस निकाल देगा। मान लो एक तो किसी का दाम 16, किसी का दाम 18, तो एवरेज करके कितना आ गया, 17 रुपया। 16 वाला भी माल उस 17 में बेच देगा, 18 वाला माल भी 17 बेच देगा। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, बोलो। वो लोग दोनों सामान को ना सेपरेट सेपरेट दुकान में सजा के नहीं रखेगा। और ये सजा के सेपरेट का मतलब समझ रहे तुम लोग, बहुत बार तुम लोग सब्जी लेने के लिए जाते हो, या घर में तुम सब्जी लाने का भी छोड़ दो, बाहर से घर में भी सब्जी लाते हो, आलू लाए, प्याज लाए, भिंडी लाए, जो भी लाए, लाकर अम्मी को थाले में देते हो, या टमाटर ला के दी, मिर्चा ला के दी। कभी देखो अम्मी कैसे सरियाती है फ्रिज में, जो पहले वाला है उसको अलग करके रखती है टोकरी में, और जो भी ताजा वाला लाया उसको क्या अलग करके रखती है। क्योंकि जब अभी खाना बनेगा दिन में तो पहले कौन सा इस्तेमाल होगा, पहले वाला इस्तेमाल करेगी, जो अभी लाए वो इस्तेमाल होगा। तो सेपरेट करके रखा जाता है कि नहीं रखा जाता। तो जो पहले या जो बाद में आया, जो पहले आया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या अम्मी लोग लिफो इस्तेमाल कर रही है, जो ताजा माल अभी पापा लेके आए, टमाटर जिसका एकदम चेहरा अच्छा लग रहा लाल लाल, वो तो काट के पका दी, कि जिसका चेहरा हल्का हल्का मुरझा जा रहा है उसको काट के खत्म कर दिए कढ़ाई में डाल के। समझ में आ रहा बात। तो उस सब जगह में फीफो के लिए तुमको अलग अलग करके रखना जरूरी है। तुम अगर लाए टमाटर, अम्मी सब मिला दी, फीफो फॉलो पाएगा। फीफो फॉलो करने तुमको अलग अलग सामान को मेंटेन करना क्या है, जरूरी है। जैसे तुम चावल ला, अम्मी बोले 2 किलो चावल लेके आए, पापा लेके आ गए, तो अम्मी क्या करती है, ड्राम में जाके डाल देती थी। अम्मी क्या बोलते हैं, अभी काला प्लास्टिक हो ना अलग करके रखिएगा, अभी उसको ड्राम में मत डालिए। क्या है, जब पहले वाला चावल है पहले इसको सुबह क्या करेंगे, पका के खत्म कर देंगे, फिर डब्बा में क्या है, तब प्लास्टिक को क्या है तब उलट देंगे। तो अम्मी लोग सेपरेट सेपरेट फॉलो करेगी ना, तो वैसे ही बिजनेसमैन लोग भी फॉलो करता है कि नहीं। पहले जो चावल का बस्ता होता है पहले उसको बेचेगा, नया चावल का बस्ता लोग क्या है किनारे रखता है, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक उसको क्या खुलता नहीं है। तो खरीद के लाए तुम बाद में, क्या पहले बेच रहे, कि पहले वाला पहले बेच रहे, बाद वाला बाद में बेच रहे।
तो इसीलिए जहाँ अलग अलग मेंटेन होता है इसी क्या बोला जाता है, फीफो मेथड। हाँ, लिफो वाला में क्या होता है, बहुत सारे जगह में ऐसा है बाबू, जो ट्रेंडिंग कपड़ा चल रहा है, जो ट्रेंडिंग गारमेंट चल रहा है, तुम दुकान में सजा तो दिए सब, लेकिन अभी जो जो तुम बाद में खरीद के लाए बेटा वो पहले बिक्री होता है, और जो पहले खरीद के लाए क्या वो बिक्री नहीं हो रहा, रखा हुआ तो क्या है, रखा हुआ ही है। तो बहुत सारे जगह में क्या है, जो बाद में आते उसी मोबाइल के केस में देख लो ना भाई, अभी 5G मोबाइल आने वाला, ये आ गया मार्केट में, 4G मोबाइल भी है, अभी कौन पहले बिक्री होगा, तुम दुकान वाला क्या बोला है ना, पहले हम 4G वाला बेच के पूरा स्टॉक क्लियर कर लेंगे तब 5G वाला बेचेंगे, कि अगर कस्टमर आए 5G लेने के लिए कि उसको अभी नया स्टॉक का है पहले बेचना होगा। तो बहुत सारे जगह में क्या फॉलो होता है तुम्हारा, लास्ट इन लेकिन फर्स्ट आउट, और कुछ कुछ जगह में क्या बोला, सिंपल एवरेज, जो अगर इतना टमाटर और प्याज को अलग अलग करके नहीं सक रहा, लाइक सबको एक तो टोकरी में डाल दी और सबको ऐसे ऐसे करके क्या है मिला दिया, कौन 16 रुपया कौन 22 रुपये, उससे उसको का मतलब नहीं है, कौन ताजा प्याज कौन, और उस चक्कर में क्या होता है भाई, अगर कोई सड़ा हुआ प्याज रहता है तो बट अच्छा प्याज का भी क्या करता हो, खराब कर देता है। तो इसीलिए आदमी लोग क्या बोलते हैं अलग अलग, लेकिन जो दुकानदार उतना फॉलो नहीं कर पाता है तो वो गरीब का सिस्टम फॉलो करता है, सिंपल एवरेज। समझ में आए बात, अब वो सड़ा प्याज अच्छा प्याज सब मिला दिए, जो सड़ा हुआ प्याज वो भी अच्छा प्याज में सटा तो लसलसापन क्या है उसमें भी चली गया पूरा पूरी, बट वो भी खराब वो भी खराब। तो लेकिन बहुत सारे दुकानदार लोग क्या है सिंपल एवरेज फॉलो करता है। और कहीं कहीं पर तुम्हारा कौन सा मेथड फॉलो होगा बोलो, वेटेड एवरेज मेथड, कौन सा मेथड है वो, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज एक अलग सा चीज है, वेटेड एवरेज भी वैसा ही कंसेप्ट है, दोनों सामान को मिला देना, खाली यहाँ पर ही वेटेड एवरेज में होता क्या है, एवरेज दोनों में निकालते हैं, सिंपल एवरेज में प्राइस का एवरेज निकाला जाता है, किसका एवरेज है वो, सिंपल एवरेज में प्राइस का एवरेज। यहाँ पर जब एक बात बोला ना, मेरा बात सुनो ध्यान से, सर दोनों में तो एवरेज, एक में सिंपल एक में क्या लिखा वेटेड, तो फर्क क्या है दोनों में, जब हम बोला ना अभी 16 रुपये का भी आलू और 22 रुपये का आलू सबको क्या किया मिला दिया, और मिला के उसको 16 + 22 डिवाइडेड बाई 2, या मान लो 16 + 20 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया 18 रुपये हो गया। तो तुम 16 वाला भी माल 18 में बेच दे रहे हो और 20 वाला भी माल 18 में बेच दे रहे हो, तो कहीं 2 रुपये फायदा हो तो कहीं 2 रुपये नुकसान हो रहा, एडजस्ट हो गया। लेकिन अब मेरा बात को समझोगा, सिंपल तो ही बोल रहा, अब वेटेड क्या बोल रहा समझो, वेटेड बोल रहा है कि अगर 16 रुपया वाला अगर 2 ही kg आलू था, तो टोकरी में कितना kg था, 2 ही kg था, 2 kg से ज़्यादा नहीं था, और तुम 40 किलो का बस्ता लाए आलू का, उसको तुम 2 किलो आलू 16 का साथ क्या किए तुम मिला दिए, पूरा 20 किलो का बस्ता आलू पूरा पूरी क्या किए तुम मिला दिए, तो मिला तो किसके साथ मिला, 2 किलो आलू के साथ जाकर मिला। तो तुम अभी सिंपल एवरेज में क्या किए, 16 वाला भी 18 और 20 वाला भी क्या तो भी 18। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा, बोला चलो 2 किलो आलू ही तो सर 16 वाला था, और बाकी का 20 किलो आलू कौन वाला था 18 वाला, तो सर फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है इसमें 18 करके बेचने में, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, सर 16 वाला 2 ही किलो आलू तो खाली 18 तुम बेचे 2 रुपये ज्यादा में, बाकी 20 किलो आलू तो साला 20 रुपये करके उसको कितना बेच दिया 18 में। तो सिंपल एवरेज के चक्कर में हो क्या गया, तुमको फायदा हो गया कि नुकसान हो गया, क्यों नुकसान हो गया बोलो, तुम वहां प्राइस का तो एवरेज किए है 16 + 20 डिवाइडेड बाई 2 तो आ गया 18 रुपया, लेकिन तुम दिमाग में कैलकुलेशन सोचे जब हम बताया कि सर उसमें 16 वाला आलू का क्वांटिटी ज़्यादा है कि 20 वाला क्वांटिटी के ज़्यादा, लेकिन जब हम अभी बताया तो इसमें सिंपल एवरेज निकालने में क्या हो गया, नुकसान हो गया कि नहीं, नुकसान हो गया। तो जिसके लिए सब जगह में क्या निकालते हैं लोग, वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज में लोग क्या करता है, वेटेड एवरेज में क्या करते हैं लोग, यूनिट भी लेता है और प्राइस भी लेता है, तो 16 रुपये इंटू 2 यूनिट, 16 रुपये इंटू 2 यूनिट और प्लस 20 रुपया, प्लस कितना बोलो 20 रुपये इंटू 40 kg, कितना kg बोलो आलू है तुम्हारे पास 40 kg, और डिवाइडेड बाई लोग क्या करेगा तुम्हारा 2 kg + 40 kg, जिसको हम लोग बोलते हैं रुपीज इंटू यूनिट प्लस रुपीज इंटू यूनिट डिवाइडेड बाई यूनिट प्लस यूनिट। तब बोला 16 इंटू 20 कितना हो गया 32 रुपया, कैलकुलेटर अब निकाल लो है, चलो बताओगे अब थोड़ा आँख ही कर लो, आप मोबाइल निकाल लो जरा कैलकुलेटर, 20 इंटू 40 कितना हो गया 840, 40 पर तो कितना 42, तो 832 डिवाइडेड बाई 42 मारो तो कितना आ रहा है, 832 डिवाइडेड बाई 42 कितना आ रहा है 20
अब 20.8 क्या होगा, 16×2=32, 4×8 400। हाँ वही तो हम भी बोल रहे हैं। कैसे हमको समझ में आई है कि तुम लोग गलत आंसर बताए। तुम लोग गलती की हम देखे भी नहीं अभी जाके। भाई गलती इसलिए हमको समझ में आया, जब एक आलू का दाम 16 रुपये, एक आलू का दाम 20 रुपया, तो एवरेज करेंगे तो 16 और 20 का बीच में आना चाहिए। क्या एवरेज करेंगे 20 रुपये तो ज़्यादा आ जाएगा आलू का दाम। भाई एक टोकरी में डाला 16 रुपया और उसी में डाला 20 रुपये बस्ता आलू, तो मिला के तो कितना होगा। जितना भी हम सामने वाला कस्टमर को दाम बोलेंगे 21 रुपये बोलेंगे, कि 16 और 20 का बीच में होना चाहिए। जब 21 रुपया आया तो तभी हमको समझ में आया कि कुछ ना कुछ तुम लोग गड़बड़ी किए हो कैलकुलेशन में। इसीलिए हम बोलते तुम लोग अगर लॉजिकली पढ़ाई करोगे ना भाई, तो एग्जाम हॉल में जब हम लोग बोलते हैं ना आंसर तो नहीं मालूम तो कैसे पता चलेगा इधर से लाए गलत लाए, भाई अपने भी थोड़ा सा सिक्स सेंस बोल के भी कुछ चीज़ होता है कि नहीं होता। चलो बात देखो, अब देखो सिंपल एवरेज में तुम अभी क्या किए थे, 16+20/2। तो बोलो 16+20/2 कितना आ गया भाई, ध्यान दो बोर्ड में। 16+20/2 के तो कितना रुपया आया, 18 रुपया आया। तुम अभी भी 16+20 ही किया, लेकिन तुम यूनिट को कंसिडर किए। 2 kg वाला सामान कम है और 20 रुपये वाला kg वाला सामान क्या ज़्यादा है। तो जब तुम एवरेज निकालोगे तब तुम 18 रुपये में सामान बेचोगे कि 19 रुपये 80 पैसा करके बेचोगे, 19 रुपया 80 पैसा करके बेचोगे। अब उसमें 16 वाला भी माल मिला हुआ टोकरी में और क्या है 20 वाला भी आलू मिला हुआ, लेकिन 20 वाला का क्वांटिटी क्या है ज़्यादा। तो अब तुम एवरेज करोगे, तुम 18 में बेचने से तुमको फायदा होगा कि 19 रुपये 80 पैसा में, 19 रुपये 80 पैसा में। इसीलिए एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है तुम्हारा वेटेड एवरेज, जहाँ दोनों आलू का क्वांटिटी सेम है। मतलब 16 रुपये वाला का भी 20 किलो है और 20 रुपये वाला का भी 20 किलो, दोनों मिला के इक्वल मिला, तो प्राइस भी तुम इक्वली सिंपल क्या ले सकते हो भाई। जहाँ दोनों का क्वांटिटी आसमान जमीन का फर्क है, वहाँ तुम सिंपल एवरेज में बेचोगे तो तुमको नुकसान है कि फायदा हो जाएगा। चला तुम पता चला 16 का तो 18 में तो बेचते दिए, लेकिन 20 वाला किसने बेचा 18, तुम्हारे साथ हादसा का हो गया। तुम्हें 2 kg को 18 रुपये 2 रुपये ज़्यादा करके बेचा, बाकी का 40 किलो आलू तुम किसने बेच दिया। चला बेचना चाहे था 20, क्या हो गया 18 में। समझ में आए बात, सिंपल और वेटेड का फर्क। इसीलिए सिंपल में क्या बोला जाता है, प्राइस का एवरेज। सिंपल में क्या बोला जाता है, प्राइस का एवरेज। इसमें यूनिट को कंसिडर नहीं किया जाता। और जब वेटेड एवरेज निकालेंगे तो यूनिट भी इसमें क्या होगा तुम्हारा कंसिडर। तो इसलिए क्या करते हो, प्राइस इंटू यूनिट प्लस प्राइस इंटू यूनिट डिवाइडेड बाय यूनिट प्लस यूनिट। नीचे में प्राइस का कोई मतलब नहीं है, नीचे में किसका काम है तुम्हारा, यूनिट का काम है। 2 kg प्लस 40 kg, क्लियर है एकदम बात। तो चारों मेथड से तुमको फीफो मेथड, लिफो मेथड, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, क्लियर एकदम बात। अब हम लोग अगला इसको सेव करके वीडियो का फिर अगला क्या बनाते हैं, सम्स वाला, कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तुम फीफो मेथड कैसे लगाओगे, लिफो मेथड कैसे लगाना। और तुम लोग को जब भी क्लास शुरू हुआ तो हम क्या बोला, बाबू ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला जो चैप्टर है ना, इसको लेना देना कहाँ से टॉपिक से है, साल के शुरू से लेना देना कि साल के आखिर से, साल के आखिर से लेना देना है। और मुद्दा का बात क्या है ना, पता है प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग तो अभी सेमेस्टर 5 में जाओगे तो ऑडिट भी पढ़ोगे, वहाँ पर तो अलग ही लेवल का बात करता है। थोड़ा सा खाली बात बता दे रहे हैं भाई, 31 मार्च में जो क्लोजिंग है, 31 मार्च में जो क्लोजिंग है, ये तुम्हारा उसके बाद क्या होगा तुम्हारा 1 अप्रैल से क्या होगा बोलो, ओपनिंग होगा। 31 मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, उसके बाद जब फिर तुम अगला साल ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो ये बाय क्लोजिंग स्टॉक क्या बनेगा तुम्हारा, 2 ओपनिंग स्टॉक। भाई ये जो ओपनिंग स्टॉक आता है आसमान छोड़ के आता है भाई, जो 2 में कैसे आया है, कभी ना कभी बाय क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू यहाँ क्या बना होगा तुम्हारा 2 ओपनिंग स्टॉक। तो बात क्या बोलता है पता है, ये ऑडिट जब भी होता है तो चीज चेक होता है ऑडिट में, खास करके ना क्लोजिंग बैलेंस चेक होता है। जैसा क्लोजिंग स्टॉक क्यों चेक होता है मालूम है, देखो वजह समझो इसका। ये जो क्लोजिंग है वो अगला साल का क्या बनेगा तुम्हारा, ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगा। बात सुनोगे भाई, बहुत हेवी बात जा रहे बोलने। जब पिछले साल का क्लोजिंग है वो अगला साल का क्या होगा, ओपनिंग होगा। अब तुम बोलो तो मैं 4 मेथड में अगर तुम कोई गलत मेथड से वैल्यूएशन कर दिया, 4 मेथड में कौन सा वैल्यूएशन कर दिया बोलो, गलती कर दिया। करने चाहे तो वेटेड तुम क्या कर दिए, सिंपल, और ये गलती तो तुमको समझ में आ रहा है, नजर के सामने दिखा दिया अभी।
तो अगर गलती हो जाने से कहाँ गलती होगा? क्लोजिंग स्टॉक में। और क्लोजिंग स्टॉक में गलती होने से कहाँ गलती होगा? प्रॉफिट में। बात को समझो, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएशन क्यों इतना क्या बोले इतना बारीकी से कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये ज्यादा वैल्यू होगी तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, ये कम वैल्यूएशन होगा तो प्रॉफिट भी क्या कम है। लेकिन तुमको तो ना ही ज्यादा करना है ना ही तुमको कम करना है, तुमको तो करेक्ट वैल्यू करना है। तो ये अगर गलती आने से खाली ये साल में गलती नहीं होगा, गलती उसका कैरी फॉरवर्ड किधर हो जा रहा है? बोलो ब्रॉड फॉरवर्ड अगला साल। अगर तुम यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक है तो अगला साल का क्या हो जाएगा? तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक। ये साल का क्लोजिंग स्टॉक है तो अगला साल का क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। तो ये तुम्हारा गलती हो रहा है, तो ये गलती कहाँ जा रहा है तुम्हारा? अगले साल में। अब फिर ये गलती अगर इस साल में हुआ तो फिर अगले साल का फिर 31 मार्च 2024 में तुम फिर क्या निकालोगे? फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालोगे। फिर तुम क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन करोगे कि नहीं करोगे? फिर तुम करोगे। अब बात को समझो भाई, अगर यहाँ गलती हुआ तो गलती क्या होगी अगला साल में? क्या? और ये अगर गलती हुआ तो 31 मार्च में क्या होगा? वो भी तो गलती वैल्यूएशन आने वाला है, कौन सा सही आने वाला है? तो ये अगर गलती तुम कर दियो ना भाई, गलती खाली तुम्हारे 2023 में उसका तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा, 23 में भी होगा, 24 में भी होगा, 25 में भी, 26 में क्या हो, गलती तुम्हारा क्या है? चलते रहेगा। जिसके लिए तुमको करेक्टली एकदम दिमाग लगा के तुमको स्टॉक को क्या है एकदम सही वैल्यूएशन करना क्या है बहुत जरूरी है। क्लियर है भाई बात? ठीक है। चैप्टर देखो हम 12 बोलते हैं, जब भी पढ़ो तो चैप्टर की इज्जत को समझो कि चैप्टर पढ़ा ही क्यों जा रहा है। भाई चैप्टर नहीं होता समझ में आ रहा है बात? चैप्टर आए तो कुछ दिमाग में कोई लॉजिक लिख आए ना, ऐसी तो किताब में इसके बारे में 20 पेज नहीं लिखा हुआ, खुद तो सोच के ही नहीं इसके बारे में लिखा हुआ, 20 पेज लिखा हुआ इसके बारे में। ठीक है बात। अब इसको ऑफ कर रहे हैं।